नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे AIV 19 से संबंधित यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप एडवोकेट हैं या फिर आगे लॉ करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजेबल होने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 यानी AIVE 19 का रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो इसी के दौरान कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो कि LLB के फाइनल सेमेस्टर में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने माने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं और कहते हैं जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनको भी ऑल इंडिया बार एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाए। अब माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया जाता है और जवाब मांगा जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। अब चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रूल है, नियम है कि कोई भी अगर AIV एग्ज़ाम देना चाहता है तो पहले उसको स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना होगा एज ए एडवोकेट। उसके बाद में वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठ सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो लॉ स्टूडेंट द्वारा माने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी, वो भी लॉ के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 3 इयर्स के हों या चाहे 5 इयर्स के हों, उनको AIV एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दिया जाए। तो उन्होंने तर्क ये दिया था, चूँकि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होता है एडवोकेट का एनरोलमेंट करवाने के बाद होता है, उसमें 2 साल का पीरियड दिया जाता है। जब स्टेट बार काउंसिल में आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो 2 साल का टाइम दिया जाता है, उसके बीच में आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अब चूँकि जो लॉ स्टूडेंट था उसका तर्क ये था कि जब हम LLB कंप्लीट करते हैं यानी लॉ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद में हम अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, हमारा 1-1.5 साल तक निकल जाता है और बीच में जो रिजल्ट LLB का जो रिजल्ट आने का टाइम होता है, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा निकल जाता है। तो अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को अगर इसमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा तो दोनों का रिजल्ट साथ में आ जाएगा और फिर वो एनरोलमेंट अपना करवा कर स्टेट बार काउंसिल में और वो प्रैक्टिस करने लगेगा। ये तर्क दिया गया था। इस तर्क को मानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी ही गहराई से लिया गया, बहुत ही सीरियस लिया गया और इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा देखो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल अभी कोई नया कानून तो नहीं बनाया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो LLB के फाइनल सेमेस्टर के, वो चाहे 5 इयर्स के हो या 3 इयर्स के हो स्टूडेंट हैं, वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत खुशखबरी की बात है। जो बच्चों का 1 से 1.5 साल का समय जो होता था वो निकल जाता था ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठने का, वो नहीं निकलेगा, यानी साथ में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे देंगे। और एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, टेक्निकल पॉइंट ये है कि देखिए जब कोई भी लॉ स्टूडेंट होता है, जब फाइनल सेमेस्टर में होता है तो चूंकि पढ़ के आया होता है, बीच में पढ़ाई का कोई गैप नहीं होता है, फिर उसको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी इजी होगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है लॉ स्टूडेंट के लिए, एडवोकेट्स के लिए, खासतौर पर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और फिलहाल के लिए जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो 19 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके लिए अभी कोई रूल नहीं बनाया गया है, बट जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बाकी आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा कानून बनाया जाएगा कि लॉ स्टूडेंट के फाइनल सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं लॉ के, वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना। और साथ में आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।